अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ा कोई मसला नहीं। क्लास 10 केमिस्ट्री का यह हमारा 8वां वन शॉट लेक्चर है। हमने पूरी किताब के वन शॉट लेक्चर्स डाले हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। क्यों डाल रहे हैं? ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी हो सके, ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सकें। पूरे साल नहीं पढ़ा कोई मसला नहीं, 2 महीने बहुत होते हैं। इसमें भी आप ये वन शॉट लेक्चर्स देख के आप भी है ना टॉप मार सकते हैं फेडरल बोर्ड में, और आप भी है ना अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आपने ये लेक्चर अब ध्यान से पढ़ना है, देखना है और मेहनत आपने करनी है। हम आपको आपकी एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं, तो ध्यान से ये सुनिएगा। साथ में आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमने कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, यहाँ पे हमने नोट्स डाले हैं आप लोगों के लिए फ्री के। आप इसको जाके खोलेंगे तो आपके पास गूगल ड्राइव की लिंक खुलेगी, उसमें नोट्स पड़े हुए हैं तमाम के तमाम सारे टॉपिक्स के, सब्जेक्ट्स के। और ये कोई एमी नोट्स नहीं है, ये हमारे बैच के जो 300 बच्चे जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स आए थे उनके नोट्स हैं, हमने कंपाइल करके डाले हुए हैं ताकि आप भी है ना एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ये 2025 के हमारे बैच के टॉपर बच्चों के नोट्स हैं, तो वो नोट्स जाके आप खोल लें। और साथ में आप हमारी बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप भी उन बच्चों की तरह आप 90% मार्क्स ला सकें। हम A to Z आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, और साथ में 3 गेस्ट पेपर्स भी देते हैं विद स्पेशल एग्जाम राइटिंग सेशंस। इसलिए तो हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% मार्क्स आते हैं। हमारे पास पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे पढ़ी हुई है। तो बैच ज्वाइन करने के लिए आपको 800 रुपये सिर्फ एक सब्जेक्ट के, और अगर आप सारे सब्जेक्ट्स लेते हैं 7 के 7 सब्जेक्ट्स तो उसके 3000 रुपये। 2 महीने में हम आपको जीरो से हीरो बनाएंगे ताकि आप भी 90% मार्क्स ला सके सारे सब्जेक्ट्स में। बैच अगर आपको ज्वाइन करनी है, इस नंबर पे आप मैसेज कर लें हमें, और ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है, आप हमें मैसेज कर लें, हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी रिवीजन बैच में। अब हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लास 10 केमिस्ट्री का वन शॉट लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है ठीक ठाक बढ़िया खैरियत से होंगे। तो क्लास आज के लेक्चर के अंदर हम शुरू करने वाले हैं एक नया सा चैप्टर जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ भाई, ये वही चैप्टर है जो कि क्लास 9 में हमने आपको पढ़ाया था। बेसिक्स थी ना क्लास 9 के अंदर। तो इस चैप्टर के अंदर क्लास 10 के अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, एक्स्ट्रा डिटेल्स एडेड है जिसको हमने पढ़ना है। सही है। तो देखें जी, हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील किसके साथ करती है? वो बच्चे जिसने शुरू से नहीं पढ़ा, पिछले साल टाइम को बर्बाद किया है, उसको पता नहीं ऑर्गेनिक क्या है। मैं उसको भी लेके चलूंगा साथ, घबराना नहीं है। हम शुरू से लेकर इसको एडवांस तक लेके जाएंगे। चैप्टर का नाम क्या है भैया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? एक ब्रांच है केमिस्ट्री की। आपने ब्रांचेस में भी इसको पढ़ा होगा। एक प्यारी सी ब्रांच है हमारे पास जो कि किसके साथ डील करती है? हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स के साथ डील करती है। लिखो सारे बच्चे अपनी कॉपीज के अंदर, हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स के साथ डील करती है। अच्छा, बच्चे बोलेंगे सर ये हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? अभी समझा देते हैं। देखिए, हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड हो, आपस में कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्डेड हो। सो सारे होते हैं हाइड्रो। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन। इसका मकसद होता है कि भैया हाइड्रोजन, सही है, और इसका मीन्स होता है कार्बन। ये कहानी होती है, सही है। अब इसी मामले में देखो, बच्चे बोलेंगे सर ये डेरिवेटिव्स क्या होता है? अच्छा, यही चीजें जो रिएक्ट करती हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं CH4 है, इसकी क्लोरीनेशन करवाई हमने 4 टाइम्स, तो ये बन जाता है CCl4। यानी हाइड्रोजन रिमूव करवा के CCl4 करवा दिया, तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं बना, लेकिन ये डेरिवेटिव है क्योंकि आपने हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन करवा के इसको बनाया है। इसकी आपने क्या करवाई? क्लोरीनेशन करवाई है, क्लोरीनेशन। तो इसको कहते हैं हम डेरिवेटिव। तो मैं क्या लिखूंगा डेरिवेटिव के अंदर? CCl4। अच्छा, ये कैसे बना? ये मैं इधर एक दायरा बनाऊंगा और इस दायरे के अंदर मैं इसको रखूंगा
और यहां से मैं लाइन खींचूंगा कि भैया आपको पता चले CCl4 ये बना कैसे है। सही है, ये ऐसे काम बना है डेरिवेटिव का। तो यही आइडिया हमने पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स। बहुत अलग अलग किस्म के कंपाउंड्स होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी जाती है। ये पूरी एक अलग केमिस्ट्री है, समझो एक अलग ब्रांच, एक अलग साइंस है पूरी। तो स्टार्टिंग विद अवर फर्स्ट थिंग विच इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स। अच्छा, कौन से कंपाउंड? कार्बन बेस्ड। ठीक है। अच्छा, कार्बन बेस्ड कंपाउंड का मकसद ये नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, ये वाला नहीं, हाइड्रोकार्बन वाला। which are fundamental to life and have diverse application in various industries। ये तो जनरल इसने डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ये मैंने ऊपर लिखवाया है। अच्छा, CO2 क्या है? कार्बन बेस्ड कंपाउंड नहीं है, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, डेट इज वाई ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो नोट कर लो, MCQ आता है बार बार, फेडरल बोर्ड में, सिंध बोर्ड में, पंजाब बोर्ड के अंदर ये सवाल बार बार आता है। तो नोट करना है कि CO2 इज नॉट ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। बात याद रखने की है भैया, भूलना नहीं है इस चीज को, यहां पर गांठ बांध लो इस चीज पे। गॉट इट? अब आगे की कहानी समझो कि क्या कहता है। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इज क्रूशियल फॉर फील्ड्स सच एज मेडिसिन, मटेरियल साइंसेज एंड एनवायरमेंटल साइंस। तो ये पूरा चैट जीपीटी माशाल्लाह किया हुआ है इन लोगों ने, और देयर इज नथिंग स्पेशल। ठीक है, सारी कहानी समझ आ गई? ठीक है। अच्छा, अभी भी डाउट होता है तो भैया हमारे सर्च करो यूट्यूब के ऊपर, फेडरल का मानजन, FKM लिख दिया, क्लास 9 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, या चैप्टर का नाम सर्च करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फुल ऑन डिटेल के अंदर। इससे ज्यादा बेसिक हमने डिटेल के अंदर की हुई है। समझो कि हमने 20 मिनट तो बात ही इसके ऊपर की हुई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। इस रिएक्शन के ऊपर मैंने बात की हुई है, लेकिन ये रिएक्शन होता कैसे, क्या कहानी है, इसको पूरा डिटेल 5 मिनट 7 मिनट लगा दिए मैंने। ज्यादा दिन करना चाहता है वो करो, लेकिन ये बात तुम्हें समझ आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहां तक क्लियर हो गई हैं चीजें। अब देखो नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास, स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब बच्चे, स्ट्रक्चर फार्मूला किस खेत की मूली का नाम है, हम इसको समझते हैं। टॉपिक आ जाता है 8.1, स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब देखो भैया, दो चीजें आपके पास, फॉर एग्जाम्पल CH4 है, हाइड्रोकार्बन एक CH4, जिससे आप कहते हैं आपके घर में गैस आती है, इसको कहते हैं मीथेन, जो कि नेचुरल गैस है जो आपके पास, जिससे आप कुकिंग करते हैं, आपके घर के अंदर आती है हाउस होल्ड गैस, हाउस होल्ड गैस, वही गैस। तो स्ट्रक्चर फार्मूला कहता है कि भैया ये दिखता कैसा है, एटम्स कैसे अटैच है, क्या कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच है या हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ अटैच है, आखिरकार कहानी है क्या। इसके लिए आता है मैदान के अंदर स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला एक ऐसा है जिसके अंदर आपको दिखाता है कि चीजें जुड़ी कैसे हुई हैं। तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला कैसा होता है, ये ऐसा दिखता है। C कार्बन, सेंट्रल एटम में, यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तीसरा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, चौथा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये शो करती है, ये जो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, इसका एक बोल्डेड लाइन भी कहा जाता है इसको, ये शो करती है बॉन्ड को, बॉन्ड है इसके बिटवीन। तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ मीथेन है। ये क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ CH4। ये चीज है, क्या शो करता है, कार्बन के साथ चार चीजें अटैच है। इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल लाइन एक बॉन्ड को शो करती है, पूरा मॉलिक्यूल कैसा है, कैसे जो बॉन्ड से सारी चीजें दिखाती हैं। अब इथेन का कैसा होगा,
ये हो गया इथेन का, किताब के अंदर देख रहे हो इस तरीके से, कार्बन कार्बन अटैच है, ये वो अटैच है। नोट डेट डिस्प्लेड फार्मूला ऑलवेज ड्रॉन विद द मॉलिक्यूल स्ट्रेटेंड आउट एंड फ्लैटेंड, दे हाउएवर दे शो एग्जैक्टली हाउ एटम्स आर जॉइंड टुगेदर इन अ कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला। However, they are very large and time-consuming drug condensed structure formulas. Try to solve this problem by omitting some of bonds and grouping some of the together. तो देखो एक कहानी आती है कंडेंस फार्मूला की, आपकी किताब के अंदर है, आपकी किताब के अंदर है कंडेंस फार्मूला। देखें तो फिर हम आते हैं इसके ऊपर। हाँ ये रहा कंडेंस फार्मूला। कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ, ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग, अगर मैं आपको कहूँ कि एक स्ट्रक्चर है C3H8, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला कैसा होगा? आप कहोगे सर कार्बन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन लगा दे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, एक 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 यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो ये बन गया। इसी चीज को मैं कहूँ, अगर मैं इस चीज को CH3 बोलूं, मैं कहता हूँ ये CH3 है। इसी चीज को मैं, इस वाली चीज को मैं CH2 बोलूं, सही है, और इसी चीज को मैं यहाँ पर CH3 बोलूं, सही है। तो ये क्या बन गया? इन दोनों के प्रोटीन ऐसे बॉन्ड है, CH3 ऐसे दिखेगा। सो दिस काइंड ऑफ कॉल्ड एंड टर्म्ड एज कंडेंस्ड फार्मूला। पता तो चीज चल रही है ना कि क्या किसके साथ अटैच है, कंडेंस्ड फार्मूला, क्योंकि इट इज अंडरस्टूड कि CH3 ऐसे बनता है, तो ये कंडेंस्ड फार्मूला बन जाता है आप लोगों का, समझे? तो किताब के अंदर देखो यहाँ पर ये चीजें बनी हुई हैं। और देखो क्या है इधर। अच्छा माशाल्लाह से इन्होंने वही एग्जाम्पल यूज की भी जो मैंने गलती से इस्तेमाल कर ली, ठीक है। तो ये कहानी यहाँ पर आती। बाकी ये क्या बोल रहा है कि हम कुछ कंडेंस फार्मूला में करते हैं, कुछ हम बॉन्ड्स को क्या कर देते हैं, छुपा देते हैं। जैसे ये जो बॉन्ड है H का इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, इसको छुपा दिया, इसको मैंने कह दिया CH3, इट इज अंडरस्टूड। तो भैया इस स्ट्रक्चर का कंडेंस फार्मूला ये बन गया। जल्दी हम लिखते कैसे इसको, CH3 CH2 CH3, ये फाइनल बन जाएगा। दैट्स इट। यही केस आपके पास होमवर्क आ जाता है, कुछ 4 काम कर लेते हैं। पहले 4 का, पहला आता है CH4, दूसरा आता है भैया आपके पास C2H6, तीसरा आता है भैया आप लोगों के पास C3H8, जिसका भी अभी हमने किया, फिर से करेंगे। चौथा आता है मेरी जान C4H10, पांचवा आता है मेरी बहन C5H12। पांचवा कोशिश करते हैं, इसका पूरा फार्मूला क्या होगा, स्ट्रक्चरल पूरा फार्मूला। तो क्या होगा, सारा खोल के लिखेंगे। ये बनेगा यूं कुछ, सी ऊपर बनाया था, हम ऐसे भी शो करते हैं कभी कभार ना, इट इज अंडरस्टूड, कोई चीज नहीं लिखी हुई तो वहां पर हाइड्रोजन है ऑलरेडी। इसी कोई कंडेंस फॉर्मेट में मैं लिखूं तो ये CH4 यूं हो जाएगा। अच्छा दूसरे वाले केस में आ जाओ, C2H6 तुम्हारा बनेगा इस तरीके से, बन गया, हाइड्रोजन अटैच कर दो। अगर ये नहीं भी करते, इट इज अंडरस्टूड भैया हाइड्रोजन होने वाला है, कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि ये IUPAC इसको फॉलो करती है। अच्छा इसी तरीके से तुम इसका कंडेंस फार्मूला बनाने जाओगे तो ये बनेगा भैया ऐसा कुछ, CH3 CH3, आप ऐसे शो करते हैं। अच्छा इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं आप प्रॉपरली, अंडरस्टूड। C3H8 पे आ जाओ भैया, कार्बन 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 अटैच कर लिए यहाँ पर बॉन्ड्स। इट इज अंडरस्टूड कि भैया यहाँ पे हाइड्रोजन होने वाला है, H H H यहाँ पर,
लिखोगे तो ये बनेगा CH3 CH2 CH3। इसी तरीके से तुम इसका करोगे CH3 CH2 CH2 और साइड में और जाओगे तो ये बन जाएगा CH3। इसका दोगे तो CH3 CH2 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 CH3। देखिएगा कैसे ये भी बना दो, कार्बन 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 कार्बन, सॉरी एक ज्यादा लग गया। कार्बन कितने मेन चेन में? 5। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, 2 2 2 2 2 2। यहाँ पे, यहाँ से मैं एक रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे लगा दो हाइड्रोजन। तो यही चीज बन रही है यहाँ पर। देखो ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH2। यही चीजें बन रही हैं एट द एंड। कहानी यही समझ। तो ये था स्ट्रक्चरल और कंडेंस फार्मूला की हकीकत, हकीकत, हकीकत। अब देखो ये भी लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हम लोग हैं थोड़े सुस्त, हमें होती है सुस्ती। इसको हम कैसे और आसान से लिख सकते हैं? अच्छा, ये CH2 3 दफा रिपीट हो रहा है, तो साइंस ये क्या करते हैं, केमिस्ट लोग कहते हैं यार ये भी टाइम कंज्यूम करता है, तो कर लेते हैं CH2 ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दिया हमने 3 और CH3 लिख दिया। ये क्या बताता है? 3 कहता है कि भैया ये CO2 CH2 3 दफा है, CH2 3 टाइम्स है। ये चीज बता रहा होता है सिंपली। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, CH2 इसको तुम लिख सकते हो CH3 ब्रैकेट में CH2 2 टाइम्स CH3। ऊपर वाले में नहीं लिख सकते क्योंकि एक ही दफा है। अब कहानी आती है अल्कीन के लिए, वो तो थे अल्केन। फिर से रिवीजन करवा दूं, अल्केन कौन से होते हैं? अल्केन वो ग्रुप्स होते हैं, वो ग्रुप्स होते हैं किसके? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, जिसके अंदर सब में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। सही है, देयर इज नो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट। अल्कीन वहां पर वो कंपाउंड होता है जिसमें एटलीस्ट कम से कम एक डबल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड हो, एटलीस्ट कम से कम वो जो क्लास आती है, वो क्लास आती है अल्कीन की। तो इसमें कैसे शो करते हो? फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताता हूं कि यार एक स्ट्रक्चर है इथीन का, जिसको शो करते हो आप मेरी जान C2H4 से। ये बनाते हो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये आ गया तुम्हारा मेरी जान H, ये बन गया। अंडरस्टैंडिंग, गॉट इट? तो ऐसे आप बना सकते हो इसको। दूसरा स्ट्रक्चर आपके पास प्रोपीन का आता है, प्रोप कहते हैं भैया 3 को, प्रोपीन। वो होता है क्या? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहीं पे भी हो सकता है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये बन गई कहानी यहाँ पर। ये बन गया स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर अल्कीन्स। अच्छा, अब एग्जाम्पल 8.2 आती है जो कि एक थोड़ी सी मुश्किल है। एग्जाम्पल 8.2 आती है, थोड़ी सी मुश्किल है। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा जदोजहद करना पड़ेगा। कैसे समझते हैं? अब देखो, मेरी बात समझो। ये देखो, अब दो कंपाउंड्स आपके पास गिवन है, ब्यूटीन। एक है ब्यूट 1 इन और दूसरा आपके पास है ब्यूट 2 इन। दोनों में फर्क क्या है? ब्यूट कहते हैं हम आप 4 को कि भैया इसके अंदर कितने कार्बन है? 4 कार्बन की पेरेंट चेन है, 4 कार्बन की क्या है? पेरेंट चेन है। क्या ये क्या बताता है? ब्यूट ये बताता है। सही है, तो बना लेते हैं। अब ये 1 इन क्या बताता है? इन बताता है कि देयर इज अ डबल बॉन्ड, देयर इज अ डबल बॉन्ड। अच्छा, तो 1 क्या बताता है? 1 शोज द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड, कि भैया किस जगह पर वो डबल बॉन्ड है। 1 मतलब पहले कार्बन के साथ, 2 मतलब दूसरे कार्बन के साथ, गॉट माय पॉइंट? दूसरे तीसरे के साथ, मतलब
between 2 and 3 and it starts from the 2. ब्यूट 1ene बताता है it is between 1 and 2 but it starts from 1 क्योंकि फर्स्ट ज्यादा करीब है। अच्छा, बात समझ नहीं आ रही, समझा देता हूँ। स्ट्रक्चर बनाओ, 4 कार्बन बनाओ, कार्बन 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 कार्बन। अच्छा, डबल बॉन्ड कहाँ पर हो सकते हैं आप मुझे बताओ। आप बोलोगे सर यहाँ पर हो सकता है पहला केस, आप बोलोगे सर दूसरा केस यहाँ पर हो सकता है, मैं बोलूंगा सही है। सर तीसरा केस यहाँ पर हो सकता है डबल बॉन्ड, मैं कहूँगा सही। अब मेरी बात समझो, मेरे बच्चे, अगर एक डबल बॉन्ड है वो इस जगह पर हो या इस जगह पर हो, कोई फर्क पड़ता है? भले इस जगह पर हो या भले इस जगह पर हो, ये भी 1 है, फर्स्ट कार्बन है, ये भी फर्स्ट कार्बन है, कॉर्नर वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 पोजीशन पॉसिबल है, या तो बीच में होगा या कोने में होगा। अगर कोने के अंदर है, चाहे यहां पर है या यहां पर है, तो इट विल टर्न एज ब्यूट 1ene, ब्यूट 1ene। चाहे देखो, चाहे ये यहां पर है या चाहे ये यहां पर है, स्टिल इट विल टर्न एज ब्यूट 1ene। ब्यूट 2ene के अंदर भैया एक केस है, कार्बन 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 कार्बन, ये लग गया, ये एक ही केस है, तो उसको क्या हो गया, ब्यूट 2ene। तो सवाल कहता है कि इसको काटो, चैट जीपीटी, ड्रॉ स्ट्रक्चरल एंड कंडेंस फार्मूला बनाओ। तो पहला स्टेप क्या बनता है, मैंने बताया कि 4 कार्बन लॉन्ग चेन बना दो, ब्यूटीन है। अच्छा, 1 बताता है लोकेशन, तो अगर मैं पहला केस सॉल्व कर रहा हूं, 1 बताता है लोकेशन, तो क्या करो, फर्स्ट पे लगा दो आप लोग कार्बन डबल बॉन्ड, चाहे यहाँ पे लगाओ या यहाँ पे लगाओ, नो इश्यूज, बात सेम होगी। तो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ डबल बॉन्ड, सही है, ये बन गया। अच्छा, अब इसको कन्वर्ट करो तुम पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, तो कर लेते हैं भैया। कार्बन कार्बन, इधर आ गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन आ गया। अब क्या करो, इनको टुकड़ों में, चंक्स में तोड़ दो। अच्छा, इस चीज को तुम लिख सकते हो CH3, इस चीज को तुम लिख सकते हो CH2, इस चीज को लिख सकते हो भैया तुम CH, इस चीज को तुम लिख सकते हो मेरी जान CH2। चंक्स में टूट गया। अब देयर आर 2 ways टू शो इट, ऐसे कर दो, ये बन गया तुम्हारा, या तुम ऐसे कर दो, जो CH2 CH CH2 CH3। यूजुअली इट इज यूजुअली ये यूज किया जाता है, अदरवाइज देयर इज नथिंग रॉन्ग इन यूजिंग दिस, देयर इज नथिंग रॉन्ग। तो यही यही आपके पास स्टेप और तरीकेकार यूज किया जा रहा है, जो कि पहले को सॉल्व करने पर। सेकंड में भी यही होगा, सेकंड में भी यही चीज खेली जा रही है, समझे? तो मेरे बेटा, मेरे लाल, ये वही चीज है, वही कॉन्सेप्ट है, वही आइडिया है 8.2 का। अब स्ट्रक्चर फार्मूला फॉर अल्काइन आ जाता है। अल्काइन के केस के अंदर देखो, समझने की बात है, कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड होंगे, तो क्या करना है आपने, C3H, अच्छा मैं कर लेता हूं, C2H2 ले लेता हूं, C2H2 का किताबी एग्जाम्पल। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये बन गया तुम्हारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसको कंडेंस कर दो यार, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और क्या चाहिए, CH CH CH2 लगा दो इधर। यूजुअली ये केस यूज किया जाता है। यहां पर अल्काइन होता क्या, बच्चे सवाल कहते बेटा ये वो ऐसी क्लास है, ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जिसके अंदर एटलीस्ट
तीन बॉन्ड पाए जाते हैं कार्बन कार्बन के बिटवीन। ट्रिपल बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन कार्बन्स, ये वो क्लास है। सही है, समझे बात को। दूसरी बात याद रखने की है कि इथाइन को एसिटाइलिन भी कहा जाता है ओल्ड नेम में। तीसरी चीज जो याद करने की है, पढ़ो उसको। द टू कार्बन एटम शेयर 3 pairs of electron. This means every carbon is joined by a triple bond. How many hydrogen atom can share electrons with each triply bonded atom? The structure of कितने हाइड्रोजन एटम जो होंगे शेयर कर सकते इलेक्ट्रॉन ईच ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम? भैया ओनली वन। दैट इज द सिंपल आंसर। तो ये आपके पास है। अच्छा, इसका जनरल फार्मूला आपने पढ़ा है CnH2n-2 होता है। अच्छा, क्यों होता है कि इनका जनरल फार्मूला क्या होता है? सवाल आता है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, इन तीनों के अंदर क्या फर्क होता है? अल्केन होता है कि भैया सिंगल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन के बिटवीन। अल्कीन में डबल बॉन्ड पाया जाता है, एटलीस्ट दो हो, तीन हो, चार हो, एक लाजमी हो। अल्काइन के अंदर एटलीस्ट एक क्या कहो ट्रिपल बॉन्ड हो, उसके अलावा भले डबल बॉन्ड भी हो, सिंगल बॉन्ड भी हो, लेकिन अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड कम से कम होना चाहिए। गॉट इट? तो भैया अल्केन का फार्मूला क्या होता है? अगर हम पैटर्न रिकॉग्नाइज करें CH4 C2H6 C3H8, अगर देखो तो क्या हो रहा है? CnH2n+2 हो रहा है। अगर आप n की जगह 1 रखते हो तो ये केस आता है, n की जगह 2 रखते हो ये केस आता है, रख के देख लो 3 रखते हो ये केस आता है। सही है। अल्केन की ये आती है जनरल CnH2n+2। अल्काइन में क्या हो जाता है? कार्बन कार्बन के बिटवीन एक आ जाता है डबल बॉन्ड। अच्छा, डबल बॉन्ड बनता कैसे ये समझो। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर तीन, यहाँ पर अटैच है हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन अटैच है, कार्बन की वैलेंसी पूरी है, कार्बन के चार बाजू में वो ऑक्यूपाइड है, हाइड्रोजन है ना। अब इसके बॉन्डिंग के लिए होगा क्या मेरी जान? एक हाइड्रोजन इसका फारिग होगा, एक हाइड्रोजन इसका फारिग होगा, निकल जाएंगे H2 यहाँ से। जब ये जगह खाली होगी तो दो हाइड्रोजन हो गए कम, ये जगह हो गई खाली, इसके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर डेफिशिएंसी, तो ये बन जाएगा यहाँ से डबल बॉन्ड। तो दो हाइड्रोजन को निकलना पड़ेगा। तो जनरल फार्मूले के अंदर अल्केन में से हाइड्रोजन -2 होगा, तो केस क्या बनेगा? -2 करना पड़ेगा। CnH2n+2 -2। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो +2 -2 बन जाएगा H2n, ये कैंसिल हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब अल्कीन तो बन गया, अब अल्काइन कैसे बनेगा? तो ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे, यहां से ये वाला फारिग हो जाएगा, यहां से ये वाला फारिग हो जाएगा, दो H2 निकल जाएंगे। जब ये फारिग होगा यहाँ पे एक और आ गया पेयर, ये बन गया इधर। दो हाइड्रोजन और करने पड़ेंगे कम अल्कीन से। देखो ये तो अल्कीन था ना पहले वाला स्ट्रक्चर इतना, अब एक और यहाँ पे निकल गया तो ये बन गया अल्काइन, तो इसमें से दो और कम करो। जब दो और कम करोगे तो होगा क्या? CnH2n तो ऑलरेडी था अल्काइन अल्कीन के अंदर, तो -2 कर दो, तो फाइनल क्या आएगा? CnH2n-2। ये क्या है? जनरल फार्मूला। 1 2 3 4 यानी नेचुरल नंबर डालते जाओ, सीरीज आती जाएगी आपके पास, इसको कहते हैं होमोलोगस सीरीज। ये क्या है? सारे के सारे भैया क्या है आप लोगों के पास? जनरल फार्मूलाज, जनरल फार्मूलाज। सही है, कहानी आ गई यहाँ पर, तो बात समझ आई? सही है। अब इसका ही एक सवाल आपके पास आ जाता है जिसकी तैयारी आपको करनी है, ब्यूट 19, मैंने तो समझा दिया। सही है। की डिफरेंस क्या है? की डिफरेंस है डिस्प्लेड फार्मूलाज प्रोवाइड अ क्लियर व्यू ऑफ हाउ एटम्स आर कनेक्टेड एंड रिवील स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। देखो ये स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम क्या होता है भैया? चमल मारी हुई है, छोड़ो। ये कहता है कि भैया स्पेस के अंदर एटम कैसे हैं? ऐसा तो नहीं है ना सीधा सीधा पड़ा होगा, 3D होता है मॉलिक्यूल, 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल होता है। तो स्पेशल अरेंजमेंट क्या है? क्लास 11 में आना फिर समझेंगे कि भाई स्पेस के अंदर 3D के अंदर वो कैसा है, जो कि
इसके अंदर 2-4 और चीजें ऐड होती हैं आपके पास, जैसे हेज और डैश वाली चीजें ऐड होती हैं, ये वाली, समझे। कंडेंस फार्मूला कॉन्साइज होते हैं and used when detailed bond information is not required, offering a quick way to write the structure of a compound when you are quick, and आपको उसकी उस चीज की इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है, जो चीज आपको दिखानी है वो कोई और चीज दिखानी है, वो जस्ट आप ऐसे फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, एज टेक्निकलिटीज को रखने के लिए आप शो कर रहे हैं, दैट्स इट। बट आपका मेजर मोटिव कोई और चीज होता है। आगे बढ़ेंगे तो समझेंगे इस बात को कि क्या है क्या नहीं है ग्रेड 11-12 में। अब मेरा बेटा आपके पास आ जाता है टॉपिक नंबर 8.2, जिसके अंदर आप करते हैं नेमिंग। क्या करते हैं? नेमिंग। किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। नेमिंग को कहा जाता है टेक्निकली नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर अच्छा कैसे की जाती है इसको समझते हैं। सबसे पहली और आसान क्लास आपके पास आती है बेटा कौन सी? अल्केन्स की। हम यूज करते हैं, हमारे पास जो अल्फाज होते हैं ग्रीक राइटिंग्स के, हेप्टा, हेक्सा, नोना, डेका वगैरह, तो होता क्या अल्केन के अंदर सिंगल सिंगल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। CH4 है, C2H6 है, C3H8 है, C4H10 है, C5H12 है, C6H14 है। पहले वाले का नाम आता है मीथेन। नेमिंग की क्यों जरूरत पड़ी? अच्छा नाम रखने की क्या जरूरत है? पहले वालों को भी तो कहा जाता है नॉर्मल, इसके दूसरे नाम हुआ करते थे, आप कॉमन नेम्स हुआ करते थे जो सोसाइटी देती थी, एसिटिक एसिड, लेकिन नाम की क्यों जरूरत पड़ी? देखो भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलियंस के अंदर है, जब करोड़ों के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपको पता कैसे चलेगा कौन सा क्या? 100 हो 200 हो उसके तो नाम आप याद कर लेंगे, लेकिन करोड़ों चीजें आप कैसे याद करेंगे और उसको रिकॉल कैसे करेंगे? तो सिस्टमेटिक स्टडी तो होनी चाहिए, सिस्टमेटिक आपको कोई रूल्स आने चाहिए। तो क्या हुआ, IUPAC ने कुछ रूल्स निकाले, IUPAC ने कुछ सिस्टमेटिक स्टडी बनाई कि भैया नोमेनक्लेचर होगा कुछ रूल्स के ऊपर, इसके नाम रखे जाएंगे। उसी IUPAC नोमेनक्लेचर को हम पढ़ने जा रहे हैं, सही है। इसका नाम पहले वाला रख दिया गया था मीथेन। कौन सा भैया? मीथेन। C2H6 को कहा गया था इथेन, इसको कहा गया था प्रोपेन, इसको कहा गया था ब्यूटेन, इसको कहा गया था पेंटेन, इसको कहा गया था हेक्सेन, अगले वाले को यू कैन प्रेडिक्ट हेप्टेन। अच्छा नाम के दो पार्ट्स हैं, ये प्रीफिक्स, ये इसका है सफिक्स, मतलब एंडिंग एन। नाम के दो पार्ट हैं, एक आ रहा है मीथ, ये आ रहा है, दूसरा आ रहा है एन, दो पार्ट्स हैं। ये बताता है कि भैया कितने कार्बन्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ कार्बन्स, ये बताता है क्लास कौन सी है। अच्छा ये अगर अल्केन में देखो तो एन आ रहा है आखिर में, इट रिप्रेजेंट्स के भैया क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ये अल्केन की क्लास है। मीथ बता रहा है कि भैया एक कार्बन है। अच्छा शुरू के जो 4 वर्ड्स है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जिसे कहते हैं मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, ये किसी जबान के नहीं है, खाली कन्वेंशनली हमने इसको बना दिया, कोई रूल नहीं है इसके पीछे, ये कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन है। इसके बाद जितने भी हैं ग्रीक अपने नंबरिंग सिस्टम के जो है नंबर्स हैं, 5 को कहते हैं भैया पेंटागोन, सुना है, हेक्सागोन, हेक्सेन और हेप्टेन, डेकेन, नेना, नोना डिकेन वगैरह, तो वो काउंटिंग चल रही होती है, वो सिस्टमेटिक है। 4 को आपको लगाना पड़ेगा रट्टा, सही है। ये अल्केन की क्लास हो गई। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लास आ जाती है अल्कीन की, जिसमें डबल बॉन्ड होता है, तो क्या करोगे? तो भैया सारी चीज सेम रहेगी, तो मीथेन की जगह आप क्या करोगे, ये मीथेन था ना, इस एन को काट कर लोगे क्लास एन ईन, ये आखिरी वाली चीज आ जाएगी ईन, मीथीन।
मीथीन, हेक्सीन वगैरह वगैरह। यही चीज तीसरी तुम्हारे पास आ जाए अगर अगर अल्काइन, तो यही चीज करोगे अल्काइन के साथ, ट्रिपल बॉन्ड वाली के साथ। क्या करोगे, इसको तुम कर लोगे मीथ आइन। सही है, यहां तक कहानी आ गई। सही है। अच्छा, अब एक और आता है, एक प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, अच्छा, अगर मैं एक स्ट्रक्चर ले लूं जो कि है ब्यूटीन का, यह एग्जाम्पल मैंने ले ली। इसका बनता है ये स्ट्रक्चर ऐसा, एक बनता है मेरी जान ऐसा। दोनों डिफरेंट है, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है, नेचर अलग है, हर चीज डिफरेंट है। ठीक है। अब भैया मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। बात यूं है कुछ कि ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। क्यों? क्योंकि इस पे कार्बन कार्बन कोने वाले पे लगा हुआ है, यानी इस पे डबल बॉन्ड आ रहा है यहां पर, और ये आ रहा है बीच में डबल बॉन्ड। तो कहानी पूरी, मेरे भैया, मेरी बहन, मेरी चाचू की गुड़िया, ये डिफरेंट कहानी है। तो ये दोनों अलग कंपाउंड है, तो पता कैसे चलेगा भाई कौन सा ब्यूटीन बोला है करतार ने? इसके लिए हमें कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा, इस कार्बन को देना पड़ेगा नाम। अच्छा, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। सही है, ये चार कार्बन है। तो अब हमें रिप्रेजेंट करवाना पड़ेगा भैया, ये जो ई नहीं किस जगह पे लगा हुआ है। आप बोलेंगे सर पहले कार्बन पे, तो मैं इसका नाम कहूंगा ब्यूट वन इन। यही चीज अगर देखो, ये आ रहा है 1 2 3 4, तो इसको मैं कहूंगा ब्यूटूइन। फर्क पता चल गया? आप बोलोगे सर इसको 3 क्यों नहीं कहा, इसको 2 नहीं कहा। बेटा, आपको जो नंबर यूज करना होता है, नंबर जो यूज करना होता है वो कौन सा नंबर, इस तरीके से काउंटिंग करो कि डबल बॉन्ड पर नोट करो, डबल बॉन्ड पर लीस्ट नंबर आए, लीस्ट नंबर, लीस्ट पॉसिबल नंबर आए। अच्छा, ये जो नंबर है ना 1, इसको हम कहते हैं लोकेंट। लोकेंट यानी पता बताने वाला। अच्छा, ये किस चीज का पता बता रहा है? ये डबल बॉन्ड का बता रहा है। लोकेंट किसका? डबल बॉन्ड का है, तो हम इसको लोकेंट कहते हैं। तो लीस्ट लोकेट साइन हो, कोशिश वो करेंगे हम। अगर यही चेन अगर तुम यहां से काउंट करना शुरू करते 1, दूसरा कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन, ये थर्ड कहलाता। तो ब्यूट 3 इन नहीं होता, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक ऑप्शन है 1 का, तो इसलिए इसको कहा जाएगा ब्यूट 1 इन। सही है, गोट माई पॉइंट? यस। इसी तरीके से अल्काइन का केस आ जाता है। अल्काइन, कार्बन 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 कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड, एक आएगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन। तो भैया क्या केस कौन सा होगा? वही केस बनेगा। इसको कहोगे भैया ब्यूट 2 आइन, मेरी भाई इसको कहोगे ब्यूट 3 आइन, नहीं 1 आइन। यही कहानी बन गई, केस 1 केस 2। अच्छा, इसके साथ तुम्हारे पास डबल बॉन्ड आ जाए तो तुम क्या करोगे? ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आ जाए, या दो ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तुम क्या करोगे? ठीक है, दो डबल बॉन्ड आ जाए तुम क्या करोगे? उसका बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स केस है, जो कि आप आगे जाके पढ़ोगे। डिफरेंट रूल्स हैं। दो चीजें याद रखना हमेशा नेमिंग में, दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी भी नेमिंग के अंदर, नेमिंग में स्पेस नहीं आता, स्पेस नहीं आता। दूसरी चीज, ओनली हाइफन आती है। वर्ड एंड नंबर को
सेपरेट करने के लिए। वर्ड और नंबर को सेपरेट करने के लिए भैया स्पेस नहीं दी जाती, जैसे ब्यूट वन ही, मैंने ब्यूट ऐसे नहीं लिखा और वन लिखा और इन लिखा, नहीं, दोनों के बिटवीन कोई नहीं है, छोटा कैपिटल हाइफन डाली, वन लिखा, हाइफन डाली, इन लिखा, दैट्स इट, बस काम तमाम। ये कुछ रूल्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं। ये कॉन्सेप्ट असेसमेंट है बच्चों आप लोगों के लिए, मेरा तो कॉन्सेप्ट मैंने तो समझा दिया, और यही चीज आपको करनी है। ये आपका क्या है, होमवर्क है, मैं अपने बच्चों को देता हूँ गिफ्ट, और ये आप लोगों के लिए गिफ्ट है। अच्छा, अब कहानी आती है नेमिंग अल्कोहल्स की। अल्कोहल क्या चीज होती है, उसके बाद नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दो नई चीजें आ जाती हैं आप लोगों के पास जो कि बहुत बढ़िया है। अच्छा देखो, अगली हमारे पास कहानी आती है अल्कोहल की, चौथी नेमिंग आती है हमारे पास बेटा अल्कोहल की, कि आखिरकार अल्कोहल है क्या, क्या कहानी है इसकी। समझो अल्कोहल पहले होता क्या है, किताब वालों ने समझाया भी नहीं हुआ कि अल्कोहल है क्या कहानी। अब आपके ट्यूशन वाली बाजी या बाजा आपको बोलेगा, अच्छा अल्केन है, अल्केन लिखो, आपका मैं बता रहा हूँ तुम्हें, इसमें से ई हटाओ, ओ लगा दो, दिस इज कॉल्ड अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है, ओएच होता है, बस से पढ़ाएगा। मैं आपको समझाता हूँ क्या होती है कहानी, ठीक है। आपके ये नहीं पढ़ा रहे होते, हम अपने ट्यूशन के बैचेस के अंदर और हमारे जो टीचर्स हैं हर कॉन्सेप्ट को डिटेल के अंदर पढ़ाते हैं। देखो, सबसे बेसिक और फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होते हैं अल्केन के। आप बोलेंगे जी सर पता है हमें, नई बात बताओ आप कुछ। अल्केन का स्ट्रक्चर मैं आपको बना के देता हूँ, एक सिंपल अल्केन जो कि है पेंटेन। कौन सी अल्केन, जो पेंटेन है। अच्छा ठीक है सर, आगे बताओ। अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ यूं होता है, दिखता है, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। सही है। अब कहानी होती है कुछ यूं, आप इसका रिएक्शन करवाते हो किसी चीज के साथ, वो चीज क्या है उसको छोड़ो, मतलब एक चीज आती है जो उसके साथ मारा धाकी करके, रिएक्शन क्या होता है, कूट मूट होती है। तो ये क्या करते हैं, इस एक हाइड्रोजन को वो चीज निकाल देती है। सही है। वो हाइड्रोजन वो चीज, मैं सिंपल करके समझा रहा हूँ कि आप लोगों का जो लेवल है वहां पे समझ आ जाए, इस कहानी को मुझे यूं समझाना पड़ रहा है आपको, ठीक है। ये हाइड्रोजन क्या कर देती है, निकाल देती है, निकाल देती है, निकाल देती है। तो होता क्या है, एक हाइड्रोजन निकल जाता है, अच्छा ही जगह खाली हो जाती है, लेकिन उसी के साथ ही एक चीज होती है जो इसका मौके का फायदा उठाती है, वो होता है OH ग्रुप। OH भी कहीं से आता है, कहीं पे काम होता है, वहां पे OH होता है, समझने की बात है, ठीक है। वाटर है ना, वाटर टूट जाता है H और OH में, ठीक है, जैसे, तो यहाँ पे आके जुड़ जाता है OH एक। तो इस चीज को कहते हैं हम अल्कोहल। अल्कोहल क्या है, एक ग्रुप है, एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसी क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which have which has carbon and OH bond, ये वो क्लास होती है। ये अल्कोहल वो वाली नहीं है, तेजाब वाली, जो शराब वाली, और ये वो चर्स वाली, भैया वो एक अलग किस्म की अल्कोहल की क्लास में आता है, जिसको आप कहते हैं कि भैया इथेनॉल हो गया। सही है, मिथेनॉल, इथेनॉल हो गया, ठीक है। तो ये क्लास होती है जो कि आपके पास होती है। ये पेंटानॉल है भैया, ये थोड़ी वो शराब के अंदर डलता है, ये वो वाली अल्कोहल नहीं है। अल्कोहल का ये नॉन टेक्निकल बंदा तो आके बोलेगा, लेमैन सादा बंदा, अच्छा ये तो अल्कोहल होती है। अल्कोहल भैया, अल्कोहल करोड़, अल्कोहल के 10,000 किस्म होते हैं, अल्कोहल की 10,000 टाइप्स होती हैं। कौन सा अल्कोहल, उसमें से एक जो होता है वो शराब के लिए इस्तेमाल होता है, बाकी तो बहुत अच्छे काम के होते हैं, एक शराब के लिए इस्तेमाल होता है। सही है। ये वो वाला नहीं है, क्योंकि मैं भी जो है ना मोमिन बन रहा हूं, तो मैं वो वाला नहीं बनाऊंगा, पाप मिलेगा, ठीक है, गुनाह मिलेगा। दिस वाज अ सार्कास्टिक टोन, समझ जाना इस बात को, ठीक है। सो पॉइंट बीइंग, मजाक छोड़ो, बात को समझो।
ये अल्कोहल है। अल्केन को आपने क्या करवा दिया, कन्वर्ट करवा दिया अल्कोहल में। क्या हुआ, अल्केन रिएक्ट करके कन्वर्ट हो गई अल्कोहल में। कहानी को समझो, सही है। ये यहाँ पर ये अल्कोहल का बेसिक और फंडामेंटल आइडिया और कॉन्सेप्ट है। अब इसकी नेमिंग कैसे होगी, सिंपल है, आसान है। क्या आसान है भैया, आप बनाओ, पहले क्या करते हैं, आप बनाते हो मीथेन, पेंटेन का लिया है ना एग्जाम्पल, पेंटेन लो। पहले था पेंटेन और उसमें से निकाल दिया, ये बन गया अल्कोहल। तो क्या करोगे, पेंटेन तो ये पहले ही था, ये चीज पहले ही पेंटेन थी, लेकिन आपने एक बॉन्ड तोड़ के चेंजिंग करवा दी और अल्कोहल बना दी। तो हम क्या करते हैं, अल्कोहल का ओल यूज करते हैं। अल्कोहल जो वर्ड है इसका ओल यूज करते हैं हम, इसका यहाँ से ई खत्म कर देते हैं कि भैया पेंटेन में कुछ चेंजिंग हुई है, और यहाँ पे ऐड कर देते हैं हम एक्स्ट्रा चीज जिसको कहते हैं ऑल। तो कोई भी हो कंपाउंड हो, जैसे ब्यूटेन हो गया, तो इसका अल्कोहल क्या होगा, ब्यूटन ऑल, ऑल ऐड कर देते हैं, सिंपल। पे आप क्या करोगे, हेक्सेन था, 6 कार्बन वाली चेन थी, इसका क्या कर दोगे, हेक्सानॉल कर दोगे, दैट्स इट। ये नेमिंग में फर्क आ जाएगा, ये कॉन्सेप्ट था बस। अच्छा, अब सवाल आता है कि सर ये OH तो अलग अलग जगहों पे अटैच हो सकता है। अगर ये OH इस जगह पर अटैच होने की बजाय ये OH अगर इस जगह पे अटैच होता, तो मुझे पता कैसे चलता, ये वाला OH इधर भी हो सकता था सर, इस जगह पर भी हो सकता था। और आपने कहा ये आइसोमर होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, तो मुझे पता कैसे चलेगा कौन सा किस जगह पर है। तो इसके लिए तुम लोग वही रूल यूज करोगे, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5। यहां से करो 1 2 3, बीच वाला हमेशा सेम आता है 4 5। तो करीब कौन सा है, 1। तो उसको मेंशन करने के लिए क्या बोलोगे, ये कौन सा पेंटेनॉल है, ये पेंटन 1 ऑल है, पेंटन 1 ऑल है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है 1 पेंटेनॉल, ये भी लिखना सही है। लेकिन IUPAC राइट ना उसको ज्यादा एक्यूरेट कहती है, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, ये भी ज्यादा सही है, सही है। तो ये आप करते हैं, अगर यही चीज 2 पर होती, अगर यही चीज यूं होती कि मेरे भैया कार्बन 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 OH 3 पर होती, कार्बन कार्बन, तो आप क्या करते, सिंपली आप इसको लिखते पेंटन, कौन सा नंबर है, 3rd नंबर है, 3 ऑल, और आप लिख लेते 3 पेंटेनॉल, जो मर्जी होती, दैट्स इट। ये था नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें OH प्रेजेंट होता है। देखो ये दोनों चीजें पढ़ा दी इन्होंने। अब ये कॉन्सेप्ट असेसमेंट बेटा आप लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है ये कॉन्सेप्ट असेसमेंट। ये कॉन्सेप्ट असेसमेंट मेरे बेटा, मेरा बच्चा, ये आप लोगों के लिए है। किसके लिए, आप सब के लिए है, ठीक है। अब बेटा अगला नोमेनक्लेचर बेटा आप लोगों के पास आता है, प्यारा सा सिंपल सा, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड का। किसका आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसको हमने डिटेल के अंदर पढ़ना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या कहानी होती है। ये एसिडिक नेचर का होता है कंपाउंड क्लास। ये हाइड्रोकार्बन की वो क्लास है जिसके अंदर आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये चीज पाई जाती है।
और यहाँ पे कार्बन की R चेन पाई जाती है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे COOH भी शो किया जाता है। सही है। पॉइंट बीइंग की क्या कहानी होती है, देखो ये कार्बन है, अगर यहाँ पे COH से यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पर OH, समहाउ क्या होता है कि यार यहाँ पे OH, यहाँ से H रिमूव हो जाए, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन आ जाए यहाँ पर, रिमूव होके OH आ जाए यहाँ पर। अब एक डबल बॉन्ड इसका रहता है, मिसिंग है, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होना चाहिए यहाँ पर, डबल बॉन्ड नहीं है बेटा, तो यहाँ पर क्या हो, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाए। ये एक किस्म का कंपाउंड है। अच्छा, ये जो चीज होगी ना हमेशा वो कोने में पाई जाएगी, कभी इस चीज को तुम ऐसे नहीं पाओगे सी डबल बॉन्ड O, और इधर यहाँ पे एक जगह खाली है, यहाँ पे तो या तो H होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पर एक OH होना चाहिए, ठीक है, या यहाँ पर ये होना चाहिए C, ये हो सकता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ही इस चीज को जाता है जो कोने में OH यहाँ पर हो, ये वाली चीज फॉर्म हो रही हो, तो मतलब ये हमेशा नंबर 1 पे होगी, यानी जो कार्बन नंबर होगा इसका 1 होगा। ये बात समझने की हो। नेमिंग क्या होगी, हम इसके लिए यूज करते हैं ओइक एसिड, हम इसके लिए यूज करते हैं सफिक्स ओइक एसिड। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंपाउंड है, फॉर एग्जाम्पल किताब की हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड हमारे काम का, हमने ये ले लिया एसिटिक एसिड, तो कार्बन कितने, 2 हैं, तो ये हो गया इथेन, लेकिन ई कट जाएगा क्योंकि अल्केन से कन्वर्ट है, इसमें ऐड कर दोगे आखिर में ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम याद रखना, एसिटिक एसिड भी कहा जाता है, जो आपके विनेगर में होता है, CH2CH3COOH भी कहा जाता है इसको। आई थिंक दैट्स इट, ठीक है, तो ये होती है इसकी यहाँ पर। अच्छा, यही स्ट्रक्चर एग्जिस्ट होता है आपके पास, मिथेनोइक एसिड बढ़ाते जाओ चेन को, कार्बन लगाते जाओ, नाम चेंज होता रहेगा, दैट्स इट। कोई नई चीज है? नहीं है बिल्कुल। आप कहते हो बेटा आसान है, बिल्कुल सही समझ आता है, सारी चीजें बिल्कुल चिल सीन है, बेटा मैं कहता हूँ आसान है नहीं, आसान बनाया गया है। अच्छा जी, यहाँ पे कोई मसला कोई चिंता की बात हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और हमारी जो टीम है आपको बिल्कुल हेल्प करेगी इस मामले में। प्रैक्टिस करो भरपूर किस्म की, हमारी जो ट्यूशन वाले बच्चों को शीट्स दी गई हैं, प्रैक्टिस शीट, ग्रैंड टेस्ट, जिससे 70 to 80% ऑफ द पेपर लगता है, भैया उसको सॉल्व करो, उसमें एडवांस लेवल के सवाल हैं जो प्रिपेयर करेंगे और आपकी पोजीशन लाएंगे आपके फेडरल बोर्ड के अंदर, ठीक है। जमकर तैयारी करो, प्रैक्टिस करो और एंजॉय करो, ठीक है। अच्छा जी, देखिए हमारे पास अगला पार्ट आता है जो कि है 8.3 ईस्टर्स का, ठीक है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऐसी ग्रुपिंग है, ऐसी क्लास है जिसके अंदर एक नया फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। अच्छा, ये क्या कैसे होता है, देखें हमने अभी तक 2 चीजें पढ़ी हैं। पहली चीज है अल्कोहल, जिसको शो किया जाता है ROH के साथ। दूसरी चीज हमने पढ़ी है बेटा एसिटिक एसिड RCOOH से। होता क्या है, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करवाते हैं, हम इन दोनों को क्या करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं। क्या करवाते हैं, रिएक्ट। जब ROH रिएक्ट करता है RCOOH के साथ, तो एक नई चीज बन के आती है ईस्टर। अच्छा बच्चों, आपका सवाल आता है कि ये कैसे होता है, सही है। होता क्या है, दरअसल आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये जो है, यहां से एक OH निकल जाता है और यहां से हाइड्रोजन निकलता है, ये दोनों बना लेते हैं पानी, H2O, ये निकलता है, सही है। ये निकल जाता है, कैसे निकलता है भैया, इसके लिए एक कैटलिस्ट यूज किया जाता है जिसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट। जो कैटलिस्ट यानी जो कि रिएक्शन को स्पीड अप करवाता है, रिएक्शन को
प्रोसीड होने में हेल्प करता है। बाकी ये वाला जो पार्ट बचा RO और ये वाला RCO, ये दोनों मिलते हैं तो बनता क्या है? तो बेटा यहाँ पे डैश आएगी, क्योंकि ये दूसरी चीज है, यहाँ पे डैश लगाना लाजमी होता है, क्योंकि ये अलग चेन, क्योंकि ये डिफरेंट हो सकते हैं, यहाँ पे डैश लगा दो। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो भैया बनता क्या है? ये RCO ऑलरेडी वहां से आया और ये OR आ गया, OR डैश। R डैश और R डैश के अल्काइल ग्रुप्स हैं, मे बी उनकी साइज सेम हो या मे बी डिफरेंट हो। डैश क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मे बी ये 5 कार्बन की चेन हो, मे बी वो 6 की हो, वो दोनों R सेम तो नहीं होंगे ना, तो इससे R डैश। इसको कुछ और भी कह सकते हो, लेकिन टेक्निकली यूं कहा जाता है। तो ये रिएक्शन बना है भैया आप लोगों का ईस्टर का, सही है। इस अमल का नाम कहा जाता है ईस्टरिफिकेशन। इस प्रोसेस को कहा जाता है ईस्टरिफिकेशन। ईस्टरिफिकेशन यानी ईस्टर का बनना, याद रखना। कैटलिस्ट कौन सा यूज किया जाता है, ये भी चीज आपको याद रखने की है। ये जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, हम ट्यूशन वाले बच्चों को बता रहे होते हैं, ये याद रखने की है, सही है। कोई मिस्टेक होती है बच्चे करते हैं यूजुअली। क्या था कहानी? हमारे पास RCOH था और क्या था हमारे पास ROH, ये रिएक्ट करते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, यूजुअली कहते हैं कि OH यहाँ से निकला है और H यहाँ से निकला है, तो इन दोनों ने मिलके क्या बनाया? पानी। और ये वाली चीज और ये चीज मिली, जो कि बनाती RCOOR, जो कि बिल्कुल गलत है। सही क्या है? सही कॉन्सेप्ट ये है कि बेटा रिएक्शन प्रॉपर मैकेनिज्म होता है RCOOH प्लस ROH। क्या होता है दरअसल, दर हकीकत बेटा, ये वाली चीज निकलती है यहाँ से, ये वाली चीज निकलती है यहाँ से, और ये दोनों बनाती हैं पानी। और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों मिलकर बनाते हैं आपके पास सिंपली RCOOR, जो कि कहलाता है एस्टर। अब बोलो सर एग्जाम्पल दे दो। अच्छा ले लो CH3, C डबल बॉन्ड OH, रिएक्ट करवाओ CH3 OH के साथ। कहानी होगी कुछ यूं कि मेरा बेटा OH यहाँ से निकला, H यहाँ से निकला, तो बन गया बेटा पानी। पहली फुर्सत से निकला तो ये यहाँ पे बन गया बॉन्ड प्यारा सा आपका। जब ये बॉन्ड बना आपका प्यारा सा, तो ये बन गया CH3, C डबल बॉन्ड O और O आगे क्या आ गया? R आ गया, R डैश आ गया, जो कि था CH3। गॉट इट? ये कहानी बनी है। इसको रिप्रेजेंट करवाया जाता है, जो आखिरी चीज बनती है RCOOR डैश। अच्छा ऐसा क्यों का डैश क्यों लगाई यहाँ पे? बेटा इसलिए क्योंकि ये दोनों चेन सेम तो नहीं होने वाली। अच्छा अल्काइल कितना बड़ा है, मतलब अल्कोहल कितना बड़ा है, कार्बोक्सिलिक एसिड कितना बड़ा है, मे बी ये 4 कार्बन की चेन हो, मे बी 5 की, दोनों सेम नहीं है, तो दोनों के लिए सेम लेटर R नहीं यूज किया जाएगा, इसलिए R डैश लगा दिया कि दोनों में फर्क है। मे बी R कैन बी इक्वल टू R डैश, मे बी R इज नॉट इक्वल टू R डैश। तो हम यूजुअल जनरल स्टेटमेंट लेंगे, जो कि है R और R डैश दोनों डिफरेंट है। गॉट इट? दैट इज अ पॉइंट ओवर हियर। तो ये चीज बन गई आपके पास ईस्टर, और इस अमल का नाम मैंने फिर से आपको बताना चाहता हूँ, ईस्टरिफिकेशन कहा जाएगा। अच्छा तो नेमिंग क्या होगी? देखो CH3COH था और आपके पास था CH3OH। तो देखो ये था मिथानोइक एसिड, मिथानोइक एसिड, और ये था मेरा बेटा, ये था आपके पास मिथानॉल। ओ मिथानॉल नहीं, इथानोइक एसिड, सॉरी। तो यहां से आएगा पहला वाला पार्ट, तो आप क्या करेंगे? मिथाइल, मिथाइल इथानोइक एसिड की जगह आप क्या करेंगे? इथानोइक एसिड तो नहीं है, आप क्या करेंगे? ईस्टर जब बनता है तो ईस्टर का आता है इथानोएट, O8। आप कर देते हैं O8 कर देते हैं आखिर में ना, मतलब 8 कर देते हैं। तो क्या करेंगे? O1 को हटाकर O8 कर देंगे, मिथाइल इथानोएट। देख लो यहां पर ये बन गया प्लस वाटर। एक रिप्लेस, एक को आप रिप्लेस कर देते हैं 8 के साथ, ठीक है। यहां पर मेंशन है कि भैया आप एक को कर लेते हैं 8 के साथ रिप्लेस। गॉट इट? साउंड क्रीमी? यस क्रीमी। अच्छा रिएक्शन है भैया, इस रिएक्शन को बनाओ सिंपली CH3 CH2, सिंपल है।
COOCH3, सिंपल। CH3 CH2 COO, फिर ये वाली चेन लगा दो लंबी, CH2 CH2 CH3। बच्चा यहाँ से CH3 से नहीं करे भैया, ये वाली चीज स्टार्ट होगी, ये घूमेगी। इन दोनों को ऐड करो, CH3 COO CH2, आगे क्या लगाओगे, CH3, बन गया। इनका अच्छा इसके नाम भी लिखना है, इनके नाम भी लिखना है। पहला मैं लिखवा देता हूँ आपको नाम। ये आ गया मिथाइल, तो लिखो मेथिल। अंग्रेज इसको मिथाइल की जगह मेथिल कहता है, मेथिल। ये क्या चीजें बनी, प्रोपनोइक एसिड, प्रोपनोएट, मिथाइल प्रोपनओएट। इसी तरीके से बाकी का आपका होमवर्क के कॉन्सेप्ट असेसमेंट आप जानो, आपका काम जाने, ठीक है। तो उम्मीद है अब आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा एंड इससे आपकी एग्जाम की तैयारी मुकम्मल हो गई है। वापसी कमेंट सेक्शन में हमने यहाँ पे फ्री के नोट्स डाले हुए हैं टॉपर बच्चों के, तो वो नोट्स जाके आप गूगल ड्राइव की लिंक से वसूल कर लें। और अब बात आती है एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस की। ये हम यूट्यूब पे नहीं कराते। ये आप देख रहे हैं हमारे इतने बच्चों के मार्क्स क्यों आए, वो इसलिए क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आता है लेकिन उसका जवाब नहीं लिखना आता, इसलिए बहुत सारे बच्चों के मार्क्स नहीं आते। शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर के जवाब कैसे लिखते हैं, पेपर पे लिखते कैसे, पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं। इसलिए तो हमारी रिवीजन बैच आई हुई है। रिवीजन बैच में हम आपको सिखाते हैं कि जवाब कैसे लिखते हैं, पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ये कोई नहीं सिखाता आपको पूरे पाकिस्तान में। और साथ में हम आपको 3 गेस्ट पेपर देते हैं, जिससे हमारा आधे से ज्यादा 70% पेपर तो लग ही जाता है। तो इसलिए तो हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% से ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं। तो अगर आप हमारी रिवीजन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी है यहाँ पे। 800 रुपये आपने ये दे दिए, 2 महीने हम आपको A to Z सारी तैयारी करा लेंगे। और अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के लेना चाहते हैं तो ये 3000 रुपये होंगे 7 सब्जेक्ट्स के। तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लें, हम आपको रिवीजन बैच में ऐड कर लेंगे और आपको सिखाएंगे कि बोर्ड में टॉप कैसे करते हैं।